तो ऐसे भ्रम पूर्वक नहीं जीना है। हमें हमारे जीने में और हमारे जिंदा रहने में फ़र्क करना है। जब हम जिंदा रहना चाहते हैं तो माता पिता उस रूप में हमें ज्ञान देते ही हैं, सूचना देते ही हैं, लेकिन जीना कैसे है ये गुरु दीक्षा के बाद तय होता है। तो आपसे छोटी छोटी बातें होती रहेंगी ताकि आप शरीर को भी समझें। शरीर में कुछ भी हो रहा है, आपको ने उसको एक नाम दे दिया रोग, लेकिन जब समग्रता में देखेंगे तो जिसे आप रोग कह रहे हो वो एक्चुअल में आपके शरीर की शुद्धि सफाई है। लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो गई है, जब वो निकलना शुरू होती है तो वो असाध्य रोग मान लिया जाता है। तो इतनी गंदगी हो गई है कि अब निकलना मुश्किल है, उतने शरीर की आयु नहीं बची, इतनी गंदगी निकलती रहे तो भी नहीं निकल पाएगी, तो असाध्य हो गया। तो रोगों को इस अर्थ में लेना है कि हमारे शरीर में कोई गड़बड़ी भोजन से हो रही है। जो भी शरीर आपका बना है ना, ये भोजन से ही बना है। यानी ये शरीर में कहीं चटनी आपके दिख रही है, हमें कहीं रायता दिख रहा है, कहीं सब्जी दिख रही है, कहीं रोटी दिख रही है, कहीं पिज्ज़ा दिख रहा है, बर्गर दिख रहा है। इसी का जोड़ ये शरीर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये खाना बंद कर दो, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, ये कम होना चालू हो जाएगा। फिर जहाँ पिज्ज़ा बर्गर रोटी दाल खाना शुरू कर, फिर फैल जाएगा। तो ये उसी का जोड़ घटाव, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी ये मांस का पिंड है, एक लोथड़ा है, मांस का लोथड़ा है जिसको हम लेके घूम रहे हैं, हड्डी का पिंजड़ा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मल मूत्र कफ वीर ये सारा भरा हुआ है गंदगी, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी का जोड़ घटाव है। ऊपर ऊपर हम पोते रहते हैं अपना अच्छा अच्छा करके, अच्छा अच्छा दिखते रहें, ऐसा कोई पोत पात के घूमते रहते हैं, दूसरों को भ्रम में डालते हैं, खुद भ्रम में बने रहते हैं। लेकिन असलियत जो है नहाने के बाद पता लगती है। स्नान करने के बाद जब शीशा देखते तो असलियत पता लगती है। अरे यार झुर्री पड़ने लगी, कोई देख न ले तो कुछ करते हैं जुगाड़ की न देख पाए कोई, लेकिन अपने को तो झुर्री दिख ही रही। अब दूसरा बेचारा आपकी झुर्री देख भी नहीं रहा, फिर भी लग रहा देख रहा है क्या, तो छुपाते हैं। बाल एक सफेद निकल आए, उसको काटते हैं कैंची से, कोई देख न ले कैंची। अरे भैया तुम्हारा कोई बाल वाल नहीं देख रहा है, आपके बाल पूरे भी सफेद हों तो आदमी आप क्या करोगे, उसको एक रूप के रूप में स्वीकार कर लोगे। ऐसा रूप है इसका। आपके बाल सफ़ेद हैं कि काले हैं कि नीले हैं कि पीले हैं, आदमी से क्या लेना देना। ये हम अपना स्वप्न में बनाए रहते हैं, अपना एक जगत बनाए रहते हैं अलग से, अपना एक हम नई दुनिया में जीते हैं। उस दुनिया में हम अपने नकली टाइप के बना करके रूप और घूमते रहते हैं कि कोई देख न ले। ऐसे बाल मूछें बना रहे हैं, एक बाल अरे ये दिख रहा है काट दो, कोई देखेगा। अरे कोई तुम्हारा मुँह छुछ नहीं देख रहा भाई, ठीक है। आदमी आपके साथ व्यवहार पूर्वक प्रेम पूर्वक जी के सुखी होता है और आप भी सुख महसूस करते हो, इतनी बात है। आपका मुझ का बाल सफ़ेद हो चाहे काला हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जीने में इसका कोई लेना देना नहीं है। जीने के रूप में व्यवहार है। व्यवहार कैसा, तो समझदारी पूर्वक व्यवहार है, और इसको हम रोज अपने घर में करके देख सकते हैं। घर के परिवार के किसी व्यक्ति से गुस्से में कभी कोई आप एक बात बोल दें, आपको थोड़ी देर बाद कष्ट होता है, ऐसा शायद नहीं बोलना चाहिए था, ज़्यादा बोल दिया। आप उसको रिहर्सल करो, कैसे बोलना चाहिए था हमें। आंख बंद करके बैठ जाओ, उस क्षण को ध्यान करो जब परिवार के सदस्य ने कोई बात कही और आपको अच्छी नहीं लगी और आपने प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ ऐसा बोल दिया जो परिवार के सदस्यों को क्या आपको भी स्वीकार नहीं होता, तो उसका रिहर्सल करो। दोबारा बोल के देखो, ऐसे बोलना चाहिए था। तिबारा बोल के देखो, यार ऐसे बोलना चाहिए था। चौथी बार रिहर्सल करो, 100 बार रिहर्सल करो, यार ऐसे बोलना चाहिए था।
जब इतनी बार आप रिहर्सल करेंगे तो ये रिहर्सल आप में स्मृति के रूप में जगह बना लेगी। अगली बार जब कोई उस तरह से बातचीत करेगा जिसमें आप सुनने पर आपको क्रोध आता था, अब आपकी वो स्मृति सक्रिय हो जाएगी और फिर आप उसे प्रेम से बात कर पाएंगे, हंस के बात कर पाएंगे। यही तरीका है जीने का। जीने के लिए रिहर्सल जरूरी है। और जो रिहर्सल कहते हैं ना कि 100 बार झूठ बोलो तो सच ऐसा लगने लगता है, तो आपने रिहर्सल किया, झूठे किया, लेकिन वो सच ऐसा बन जाता है, फिर आपका स्वभाव बन जाता है। जैसे कोई एक खराब बात सोचते सोचते डिप्रेशन में चला जाता है आदमी, ऐसे ही अच्छी बात सोचते सोचते आप एक आनंद के मार्ग पे अपने आप चलने लगते हो। जितनी अच्छी स्मृतियां हो, कभी कोई दुख की घड़ी आए परिवार में, कोई दुख की घड़ी आए, दुख आपको घेरता है, आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाओ और अपने सभी सुख के वो क्षण याद करने की कोशिश करो। वो क्षण याद करने की कोशिश करो जिसमें आपको अत्यंत सुख महसूस हुआ हो, बहुत ही खुशी मिली हो। आप उन खुशी के क्षणों को सोचना शुरू करो, गहरे में सोचना शुरू करो। ये खुशी, ऐसी खुशी, वो खुशी, वहाँ मिले थे ऐसी खुशी, वहाँ गए थे ये खुशी। आप थोड़ी देर में पाएंगे जैसे अंधेरा है, एक स्विच ऑन कर देते हैं, प्रकाश हो जाता है, अंधेरा हटाना नहीं पड़ता, केवल अच्छा अच्छा सोचते जाते हैं, अब बुरा हटाना नहीं पड़ता, अच्छा अच्छा अपने आप पूरा भर जाता है मन मस्तिष्क में। ऐसा आप रोज निकालें, यही ध्यान है, यही ध्यान है। फुर्सत के क्षण में जब बैठे हों, अपने खुशी के क्षणों को अगर याद करें, याद करना है तो अच्छी बात याद करो, अगर पीछे का याद ही करना है भूतकाल का तो अच्छे अच्छे क्षण याद करो। एक सज्जन जा रहे थे, देखा उन्होंने गली में दूसरे जो सज्जन थे वहाँ हाथ में बार बार कुछ खा रहे थे, तो रुक के देखने लगे कि यार बहुत देर से खा रहा है, तो कितना हथेली में ले रखा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। तो रुक गए उसके पास, तो देखा हथेली में कुछ खाई नहीं, हथेली में कुछ था ही नहीं, वो खाए जा रहे हैं। तो पूछ लिया, भैया ये महाराज क्या कर रहे हो, ये क्या खा रहे हो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बोले झूठ मूठ खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई झूठ मूठ खा रहे हो तो क्या खा रहे हो, कुछ तो खा रहे होगे। बोले गुड़ खा रहे हैं, गुड़। तो आप ही जैसा कोई आदमी था, उसने कहा भैया अगर झूठा मूठ खाना है तो रसगुल्ला खाओ, गुड़ काय खा रहे हो, कलाकंद खाओ। हैं ये क्या खा रहे हो यार गुड़ बैठे बैठे, झूठ है। तो अगर भूतकाल में ही सोचना है तो अच्छा अच्छा सोचो, उस एनर्जी को लगाओ अच्छा सोचने में, तो आपकी अच्छी अच्छी स्मृतियां बनेंगी। फिर आप उनके आधार पे आपका शरीर आनंदित होता है और फिर ये आनंद बना रहता है। तो कभी भी आप करके देखो, बहुत आनंद आएगा। जैसे हम कहते हैं कि भाई डायबिटीज है, हम लोग बताते हैं ना उपाय, सुना होगा, हम तो कहते हैं डायबिटीज है, चिंता नहीं, रोज 1 किलो रसगुल्ला खाओ, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। लिख के हम दे सकते हैं, आपकी डायबिटीज बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। रोज 1 किलो रसगुल्ला खा सकते हो, 2 किलो खा सकते हो, 3 किलो खा सकते हो, अपच भी नहीं होगी और शुगर भी नहीं बढ़ेगी। तो कितना सुंदर उपाय है। एक तरफ रसगुल्ले रखो, एक तरफ डस्टबिन, रसगुल्ला मुंह में, और जब मुंह के अंदर पूरा स्वाद ले लो, एक रसगुल्ले का 2 मिनट 4 मिनट जब तक लेना चाहो, मिठास का, मिठास तो जुबान में ही है। गले के नीचे डस्टबिन है, ये डस्टबिन है, इसको डस्टबिन समझो, कूड़ा घर, ये कूड़ा घर है नीचे। तो अंदर वाली डस्टबिन में जाने के बजाय बाहर वाली डस्टबिन में फेंक दो, इतना ही करो और खूब रसगुल्ले खाओ। नहीं बढ़ेगी डायबिटीज, पक्का है, गारंटेड इलाज है ये।
तो समझदारी पूर्वक जीना है। और इसी प्रकार जब समझदारी पूर्वक फुटकर जीना शुरू होते हैं और उसका जब हमें आनंद मिलने लगता है और वह आनंद दूसरों में भी दिखने लगता है, जब परस्परता में हम परिवार के सदस्यों के साथ जीते हैं या मित्रों में जीते हैं या संबंधों में किसी के साथ जीते हैं, अपने में सुख दिखता है, उसमें भी दिखता है हमारे व्यवहार से, तो जो तृप्ति हमें मिलती है वह तृप्ति केवल हमें ही नहीं मिलती, उसको ही मिलती है। और यही आगे जीने का आधार बनता है। साथ मिलकर जीने का आधार वही बनता है। अगर आपको कोई ऐसा आदमी दिख जाए जिसको जो आते आपके पास रोने लगता है वो बार बार, अरे यार क्या बताएं, सब चोर हैं, सब आदमी सब नालायक हैं और सब कुछ नहीं होता है, सब व्यवहार कोई नहीं मानता आज के ज़माने में, सब चोर हैं, पता नहीं क्या, आपको लगेगा भाग लो यहाँ से यार, ये पता नहीं क्या बातें कर रहा है।